Okay then. So let's start the questions on Anton Chekhov's play. That is a proposal. ठीक है, उस पर हम लोग जो questions करने वाले हैं उन्हें हम start कर देते हैं एक बार. Okay. तो देखिए हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, और एक बार मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा, आप जो है टाइम लेकर इसको आंसर करिए इसको आंसर. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और आप इसको आंसर कर दीजिए, जल्दी से बताइए. Let me see the comments. Some people are answering and some are not. आपको आंसर करना है. ओके चलिए डिस्कस करते हैं इसको. एक सेकेंड. ओके देन. तो देखिए क्या पूछता है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर लोमोव्स विजिट टू चुबुकोव्स हाउस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले. प्ले की शुरुआत में जो लोमोव है वो चुबुकोव्स के हाउस में क्यों आता है, घर में क्यों आता है. सो क्या आंसर है, क्या लगता है आपको. तो देखिए टू बोरो मनी, क्या पैसा उधार लेने के लिए नहीं आता है, पैसा उधार लेने के लिए नहीं आता है. टू डिस्कस अ लैंड डिस्प्यूट, नहीं, लैंड डिस्प्यूट बाद में होता है ना, वो डिस्कस करने के लिए नहीं आता है, वो आता है नतालिया को प्रपोज करने. ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट में जो है वो जाएगा सी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का. दैट इज हाउ डज चुबुकोव इनिशियली रिएक्ट व्हेन ही स्पेंड्स व्हेन ही सस्पेक्ट्स लोमो हैज कम टू बोरो मनी. ठीक है, चुबुकोव को जब लगता है, जब उसे शक होता है कि यार लोमो शायद पैसा लेने आया है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है. सो देखिए ही हैप्पीली एग्रीज, वो एग्री कर देता है, हाँ हाँ भैया पैसा ले जा, ऐसा. ही प्रिटेंड्स टू बी पुअर, वो तो कहता है मैं तो गरीब हूँ, है ना, ऐसा. ही इज डिसअपॉइंटेड एंड प्लान्स टू रिफ्यूज, वो डिसअपॉइंट हो जाता है और रिफ्यूज करने का, मना करने का प्लान कर लेता है. और ही इमीडिएटली ऑफर्स हिम अ लार्ज सम, या फिर उसको बड़ी रकम जो है ऑफर कर देता है. सो क्या आंसर होगा. आंसर इज ही इज डिसअपॉइंटेड एंड प्लान्स टू रिफ्यूज, वो डिसअपॉइंट हो जाता है और रिफ्यूज करने का प्लान कर लेता है कि भाई मैं तो मना करने वाला हूँ ना, मैं दे रहा उसको पैसे, इस तरीके से ना, इस सेंस में. तो वो पैसे देने से मना करने का प्लान बना लेता है. तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर. ओके तो सी इज दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो थर्ड की बात करते हैं. देखिए थर्ड में क्या हो जाएगा आंसर. देखिए व्हाट फिजिकल सिम्टम्स डज लोमो एक्सपीरियंस, लोमो जो है कौन से फिजिकल सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करता है. ड्यू टू हिज नर्वसनेस एंड एक्साइटेबिलिटी, उसकी जो नर्वसनेस है उसके लिए कौन कौन से सिम्टम्स जो है हमें बताए जाते हैं प्ले में. तो देखिए ही कफ एंड फीवर, क्या वो खांसता है और कफ होता है उसको. पैल्पिटेशंस, ट्रेम्बलिंग एंड ट्विचिंग आईब्राउ, आईब्राउ स्ट्रिच होती है, पैल्पिटेशंस होते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. डिजिंग वगैरह नहीं होता ना, वो चक्कर वक्कर नहीं आ रहे हैं बेचारे को, चक्कर नहीं आ रहे हैं उसको. ओके सो आंसर इज थर्ड में हो जाएगा बी. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बिटवीन लोमोव एंड नतालिया इज ओवर द ओनरशिप ऑफ. तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट किस चीज के लिए होता है, तो इट इज ऑक्सन मीडोज, ऑक्सन मीडोज को लेकर होता है. बर्ट मार्च के लिए नहीं होता है, द बर्ड्स वुड्स के लिए नहीं होता है, थ्रेशिंग मशीन के लिए नहीं होता है, ये होता है ऑक्सन मीडोज. इन सबका जिक्र आता है बीच बीच में, लेकिन जो मेजर इशू था, फर्स्ट जो इशू था, इट इज ऑक्सन मीडोज. सो ऑक्सन मीडोज को लेकर उनका जो है सारी जो है क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्यूट हो जाता है. नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू लोमो व्हाई डिड ही हिज आंट ग्रैंड मदर, उसके आंट की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने चुबुकोव्स को, चुबुको के जो एंसेस्टर्स थे उनको ऑक्सन मीडोज क्यों यूज करने दिए लोमोव के अकॉर्डिंग. तो इन एक्सचेंज फॉर ईयरली पेमेंट, क्या ईयरली पेमेंट के लिए, बताइए जल्दी से, व्हाट्स योर आंसर. ईयरली पेमेंट की बात है क्या, बताओ. बिकॉज दे वर रिलेटिव्स, वो रिश्तेदार थे इसलिए. लोमोव्स और चुबुकोव्स रिश्तेदार नहीं थे ना. इन रिटर्न फॉर द पेजेंट्स बेकिंग ब्रिक्स, क्योंकि उनके पेजेंट जो हैं वो ईंटें बनाने वाले थे उनके लिए, इसलिए. सो ऑप्शन नंबर सी. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन 5 के लिए जो है सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 6 सेज हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन शी फर्स्ट finds out Lomo came to propose. नतालिया कैसा रिएक्ट करती है जब उसे पता चलता है कि लोमो उसको प्रपोज करने आया है.
शी लाफ्स इन हिज फेस, वो उसके चेहरे पर हंस देती है. शी इज इंडिफरेंट, उसे नहीं फर्क पड़ता है. शी बिकम्स हिस्ट्रिकल, वो पगला जाती है. एंड डिमांड्स ही बी ब्रॉड बैक, और डिमांड करती है कि उसे वापस लाया जाए. शी कामली एक्सेप्ट, वो काम होकर एक्सेप्ट कर लेती है. सो आंसर क्या हो जाना चाहिए? इट इज शी बिकम हिस्ट्रिकल, वो पगला जाती है और जो है उसको वापस बुलाने की डिमांड करती है. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 says आफ्टर द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, गिव मी सेकंड, ओके यहाँ हो जाता हूँ मैं ताकि आप पढ़ पाएं. तो आफ्टर द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट व्हाट डज चुबुकोव कॉल लोमो? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के बाद चुबुकोव जो है लोमो को क्या कहता है? ठीक है, एंड थ्रोज हिम आउट, और उसे बाहर फेंक देता है. जैसे वो बाहर फेंकता है तो चुबुकोव जो है लोमोव को क्या कह रहा होता है? बताइए चुबुकोव ने क्या कहा? अ मैलिशियस टू फेस लायर, अ डियर फ्रेंड, ऑनरेबल मैन, जनरस नीबर. क्या कहा? तो जब वो उसको घर के बाहर भगाएगा तो क्या बोलेगा वो उसको? क्या बोलेगा? क्या डियर फ्रेंड बोलेगा, ऑनरेबल पर्सन बोलेगा, या जनरस नेबर बोलेगा? वो क्या बोलेगा? अ मैलिशियस टू फेस लायर. ठीक है, दोहरे मुंह वाला जो है दुष्ट व्यक्ति बोलेगा उसको. मैलिशियस मतलब दुष्टता वाला, दुष्ट प्रवृत्ति का पर्सन. नेक्स्ट देखिए, द सेकंड आर्ग्यूमेंट बिटवीन लोमो एंड नतालिया इज अबाउट. सेकंड आर्ग्यूमेंट किसके लिए होता है? तो पहला तो होता है ऑक्सन मीडोज को लेकर. आप जब भी नोट्स बनाए तो इन चीजों को मेंशन करें. ठीक है, कि पहला आर्ग्यूमेंट किसको लेकर हुआ? तो वो हुआ ऑक्सन मीडोज को लेकर. दूसरा आर्ग्यूमेंट किसको लेकर हुआ? तो उनके कुत्तों को लेकर हुआ. ठीक है, किसने किसको क्या कहा, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती है. सो देखिए, द बेस्ट टाइम टू हार्वेस्ट डे है किस चीज को लेकर, कि सबसे अच्छा समय क्या है हार्वेस्ट करने का, फसल काटने का, ऐसा. द क्वालिटीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डॉग्स, उनके अपने अपने कुत्तों की क्वालिटीज को लेकर. एग्जैक्टली, तो यहाँ पर किसको लेकर हुआ? उनके अपने अपने कुत्तों की क्वालिटी को लेकर. क्या उनकी फैमिली के एयरलूम के बारे में हुआ, जो उनके उत्तराधिकारी रहे हैं, जो फैमिली के मेंबर्स रहे हैं, उनको लेकर नहीं हुआ है ना. पॉलिटिकल व्यूज को लेकर भी नहीं हुआ है, तो कुत्तों को लेकर नहीं. व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू डॉग्स बीइंग कंपेयर्ड? ठीक है, तो जो कुत्ते हैं उनके, उनका नाम क्या है? क्या गैसर और फ्रेशर? तो फ्रेशर तो किसके कुत्ते का नाम था? ये भी आपको याद रखना है, ये उस ड्यूक के कुत्ते का नाम है. ओके, जो ड्यूक का जिक्र यहां पर आया था. नेक्स्ट, क्या मैसर और गैसर? क्या स्ट्रेसर और स्लशर? क्या पुशर और लेसर? तो ऑप्शन इज बी, मैसर और गैसर. गैसर किसका कुत्ता है? लोमोव का. और मैसर किसका कुत्ता है? नतालिया का. तो नतालिया का कुत्ता है मैसर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिफेक्ट डज लोमोव क्लेम मैसर हैज? लोमोव ने क्या बताया कि उसके मैसर जो है, मैसर जो किसका कुत्ता है? नतालिया का, उसको क्या डिफेक्ट है, क्या बताया उसने? तो वो बूढ़ा है और लंगड़ा है? नहीं, ये तो लोमोव ने गैसर के बारे में बताया था कि वो बूढ़ा है लंगड़ा है, मैं मानता हूं, है ना, ऐसा. ही इज शॉर्ट इन द मजल, उसका मुंह का जो साइज है वो छोटा है. ही हैज एन ओवर शॉर्ट जॉ, या फिर उसका जॉ जो है वो ओवर शॉर्ट है, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है. तो कौन सा हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर. उसने क्या बताया कि जो मैसर है नतालिया का, उसका जो जबड़ा है वो एक बड़ा है और एक छोटा है. इस तरीके से उन्होंने डिस्कशन किया था. तो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो हाउ डज चुबुको फाइनली गेट लोमोव एंड नतालिया टू एग्री टू मैरी? और चुबुको जो है किस तरीके से उन दोनों को एग्री करता है कि भाई शादी कर लो अब तो? सो ही थ्रेटन्स टू डिसइनहेरिट नतालिया. क्या उसको थ्रेटन करता है वो कि तुम्हें प्रॉपर्टी का एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, ऐसा. ही ऑफर्स लोमो मोर लैंड, वो जो लोमो है उसको ज्यादा लैंड के बारे में कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें और ज्यादा लैंड दूंगा, ऐसा. He puts Lomo's hand in Natalia's and gives his blessing while they are distracted. क्या वो लोमो का हाथ नतालिया के हाथ में देता है जब वो लड़ रहे थे? तो बिल्कुल यही होता है ना. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. यही होता है बिल्कुल. तो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फाइनल लाइन ऑफ द प्ले? जो फाइनल लाइन है प्ले की वो क्या है? प्ले की फाइनल लाइन के बारे में बताना है आपको. स्पोकन बाय चुबुकोव, जो चुबुकोव ने कहा. सो देखिए, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, फाइनली सम पीस एंड क्वाइट, What a weight of my shoulders, champagne champagne. बताइए, फाइनल लाइन के बारे में आपको बताना है. चलिए, इट्स योर टर्न टू आंसर इट. जल्दी से आंसर बताइए, बताइए. लेट मी सी, बताइए. सो फाइनल लाइन क्या थी? वो शैंपेन मंगाता है, तो यही बोलता है वो, शैंपेन लाओ है ना, इस तरीके से. सो शैंपेन मंगाता है वो. शैंपेन इज दी लास्ट लाइन. नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज नतालिया स्टेपनोवना क्लेम they are doing when she first enters
वियरिंग एन एप्रन। जब वो एप्रन पहने हुए लोमो से पहली बार मिलने आती है घर में, तो वो क्या एक्सक्यूज करती है, क्या बताती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? सो बेकिंग ब्रेड, क्या वो ब्रेड बना रहे थे? शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, पीस जो मटर है उनको वो सुखाने के लिए डाल रहे हैं। हाउस क्लीन कर रहे हैं, या फिर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। सो क्या हो जाएगा? शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। ओके, सो बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 14th, लोमो mentions he is 35 years old and believes he needs to marry too। ठीक है, वो लोमो जो है वो 35 का हो चुका है, वो मेंशन करता है खुद, और वो विश्वास करता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। किससे? गेन मोर सोशल स्टेटस, ताकि उसका सोशल स्टेटस जो है अच्छा हो सके। प्लीज हिज फैमिली, उसकी फैमिली खुश हो सके। लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, वो एक शांतिपूर्ण और रेगुलर लाइफ जी सके। हैव समवन मैनेज हिज वेल्थ, और कोई उसकी वेल्थ को मैनेज कर पाए। बताइए क्या लगता है आपको? It's a bit insightful question. What do you think? Okay, बताइए। So it is lead a quiet and regular life. Quiet और regular life वो जी सके, ठीक है, इसके लिए, तो इसके लिए वो शादी करना चाहता है। 15 देखिए, What does Chubukov say he would rather do with the Oxen Meadows than let Lomo have them? कि लोमोव को जो ऑक्सन मिडोज हैं उनको देने के बजाय वो क्या करना चाहेगा? सो क्या करेगा वो? उसे बेच देगा, गिव देम टू द पेजेंट्स, पेजेंट्स को दे देगा, वेस्ट कर देगा उसको, या फिर डोनेट कर देगा चर्च को। बताइए क्या कहता है वो? बताइए जल्दी। ओके, तो वो डोनेट करने की बात नहीं कहता है, वो कहता है मैं तो पेजेंट्स को दे दूंगा, मैं किसानों को ही दे दूंगा ना, मैं क्यों दूं तुम्हें, ऐसा वो कहता है। ओके, सो इट इज द 15th क्वेश्चन। ना देखिए 16th क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग देयर इंसल्ट व्हाट डज लोमो अक्यूज चुबुकोव्स मदर ऑफ बीइंग? ठीक है, इंसल्ट के दौरान लोमो जो है वो चुबुकोव की मदर को क्या कहता है? क्या वो उसको बातूनी कहता है, गॉसिप, बातें करने वाली कहता है? क्या वो उसको हंचबैक कहता है, कुबड़ी? ठीक है, या फिर चोर कहता है, या ड्रंकर्ड कहता है? तो ड्रंकर्ड तो कौन किसको कहता है? चुबुकोव कहता है कि तुम्हारी बुआ जो है वो तो ड्रंकर्ड थी। ओके, ऐसा अंकल की बात करता है वो, तो यहाँ पर वो कहता है उसको हंचबैक। क्या कहता है? हंचबैक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट डज चुबुकोव अक्यूज लोमोज फादर ऑफ बीइंग? लोमोव के फादर को जो है चुबुकोव क्या कह के बुलाता है? तो गैम्बलर, चीट, मैलिशियस लायर, अ सोशल क्लाइंबर, अ टेरिबल हंटर। सो इट इज गैम्बलर एंड अ चीट। ठीक है, उसके फादर को गैम्बलर और चीट बोलता है कि तुम्हारे फादर तो जो है बहुत चीटर थे, बहुत बड़े, और गैम्बलर थे। ठीक है, तो चीटर वर्ड जो है इंग्लिश में इनकरेक्ट होता है, हमें चीट बोलना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हेन लोमो फेंट्स, जब लोमो बेहोश हो जाता है, व्हाट डज नतालिया स्क्रीम? नतालिया क्यों चिल्लाती है? तो देखिए, गेट अ डॉक्टर, क्या वो बोलती है कि डॉक्टर को लेकर आओ? ये बोलती है। ही इज डेड, ये मर चुका है। अल किल हिम, मैं उसे मार दूंगी। वेक अप, उठो, क्या बोलती है वो? बताइए नतालिया ने क्या बोला? अभी लास्ट हम लोगों ने जो एपिसोड पढ़ा उसमें यही पढ़ा है, जल्दी बताइए। सो क्या बोलती है वो? ये तो मर चुका है डैडी, ही इज डेड, ये मर चुका है। ओके, ये सेंस जो है वो देती है। देखिए नेक्स्ट 9th, व्हाट डज लोमो कंप्लेन अबाउट रिगार्डिंग हिज स्लीप? लोमो जो है अपनी स्लीप को लेकर क्या कंप्लेन करता है? सो ही टॉक्स इन हिज स्लीप, वो सोते हुए बातें करता है। ही हैज टेरिबल नाइटमेयर्स, भयंकर सपने आते हैं उसे। ही गेट्स पुलिंग सेंसेशंस, उसे कुछ खींचने जैसा फील होता है, खिंचाव फील होता है। इन हिज साइड दैट्स वेक्स हिम, जिसकी वजह से वो जाग जाता है। ही कैन ओनली स्लीप फॉर 2 hours एट अ टाइम, वो एक बार में 2 घंटे सो पाता है। बताइए क्या लगता है आपको? तो यहाँ पर 2 घंटे का जिक्र नहीं आया था, ऐसे बोला तो था उसने कि मैं थोड़ी देर सोने जाता हूँ फिर जाग जाता हूँ, लेकिन उसने यहाँ पर मेंशन किया था कि ही गेट्स अ पुलिंग सेंसेशन इन हिज साइड। ठीक है, उसे अपनी तरफ जो है पुलिंग सेंसेशन फील होती है, ऐसा। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज नतालिया ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट आफ्टर एग्रीइंग दैट द ऑक्सन मीडोज आर लोमोस? ठीक है, और नतालिया जो है किस तरीके से जो है सब्जेक्ट चेंज करना चाहती है जब ये एग्री कर लेती है कि ऑक्सन मीडोज लोमो के हैं? तो कैसे सब्जेक्ट चेंज करना चाहती है? बाय टॉकिंग अबाउट द वेदर, वेदर की बात करके, हेल्थ की बात करके, लंच की बात करके, या फिर हंटिंग की बात करके? सो द आंसर इज वो हंटिंग की बात करती है। क्या तुम हंटिंग पर नहीं जा रहे हो? इस तरीके से वो पूछती है। ओके, सो आंसर इज 20th। नेक्स्ट देखिए लास्ट के 5 क्वेश्चंस। तो व्हाट डज चुबुको से, व्हाट डज चुबुको से ही हैज बीन होपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? चुबुको क्या कहता है कि उसे किस चीज की उम्मीद थी बहुत लंबे समय से? तो किस चीज की उम्मीद के बारे में बात करता है वो? दैट लोमो वुड बाय हिज लैंड, कि लोमो उसकी जमीन खरीद लेगा। दैट लोमो मैरी हिज डॉटर, कि लोमो उसकी डॉटर को मैरी कर लेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि लोमो जो है उसकी डॉटर से शादी कर ले, ऐसा। 22, व्हाई डज नतालिया से शी लैंड लोमो देयर थ्रेशिंग मशीन?
लोमो को उन्होंने थ्रेशिंग मशीन दी। नतालिया ऐसा क्यों कहती है? तो टू प्रूव दे वर गुड नेबर्स, प्रूव करने के लिए कि वो अच्छे नेबर्स हैं। बिकॉज ही पेड देम हैंडसमली, क्योंकि उसने अच्छा पैसा दिया उसको। बिकॉज देयर वॉज ब्रोकन, क्योंकि उनकी मशीन टूट गई थी। आउट ऑफ पिटी फॉर हिज पुअर हार्वेस्ट, या फिर दया की वजह से कि उनकी बेकार सी फसल हुई है इसलिए उन्होंने उसको मशीन दी। बताइए क्या आंसर होगा? ओके सो देखो, वो बोल रही होती है कि हम शुरुआत से ही बहुत अच्छे नेबर रहे हैं, इसी वजह से मैंने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन दी और हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा था फिर। ओके सो वो बोलती है प्रूफ करने के लिए कि वो अच्छे नेबर्स हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लास्ट थिंग नतालिया एंड लोमो आर डूइंग एट द प्ले एंड्स? जब प्ले खत्म होता है तो लास्ट चीज वो क्या कर रहे होते हैं? आर द किसिंग, ड्रिंकिंग शैंपेन, आर्ग्यूइंग अबाउट द डॉग्स अगेन, प्लानिंग देयर वेडिंग? बताइए क्या होना चाहिए? तो देखिए, किस दे किस, बट उसके बाद भी वो कुछ और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। शैंपेन नहीं पीते हैं, वो अपने कुत्तों के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं कि बोलो मेरा कुत्ता अच्छा है, वो बोलते हैं मेरा कुत्ता अच्छा है, नहीं नहीं तुम्हारा बुरा है, कि तुम्हारा बहुत बुरा है। इस तरीके से डिस्कशन हो जाता है। 24 देखिए, व्हाट डज लोमो इनहेरिट फ्रॉम हिज आंट एंड हर हस्बैंड? लोमो ने उसकी आंट और उसके आंट के हस्बैंड से क्या इनहेरिट किया? अ लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, हिज लैंड, उसकी जमीन, अ कलेक्शन ऑफ डॉग्स, अ हाउस इन द सिटी, सो इट इज हिज लैंड। ठीक है, वो स्टार्टिंग में कहता है, प्ले की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो बताता है कि मैंने वो जमीन जो कि अपनी आंट से इनहेरिट की है, ऐसा। ओके सो बताइए 25th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Chubukov's repeated use of phrases like and so on and all that serves true। ठीक है, क्या बताता है ये? तो शो हिज प्रिसाइज एंड फॉर्मल नेचर, उसका फॉर्मल नेचर बताता है। हाईलाइट हिज नर्वसनेस एंड लैक ऑफ इलोक्वेंस, और ये बताता है कि उसकी जो इलोक्वेंस है, इलोक्वेंस मतलब किसी बात को समझाने की क्षमता या फिर बोलने की क्षमता जो है उसमें बहुत कम है। तो यह इसी चीज़ को दर्शाता है कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस है और उसमें बोलने का जो है तरीका नहीं है, लहजा नहीं है प्रॉपरली। ओके इस तरीके से तो हमने इसके 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, और क्वेश्चन हम लोग इसके करेंगे। विल डू मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशंस। ओके नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं।